गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फोर लूप के बारे में। सबसे पहली बात, फोर लूप होता क्या है, किस लिए हम इसे यूज़ करें। फोर लूप हमारे को जो यूज़ करना होता है वो हमें कॉन्टिन्यूटी के लिए यूज़ करना होता है। कॉन्टिन्यू मतलब जब भी हमें कॉन्टिन्यूअस वर्क करने होंगे तो हम फोर लूप यूज़ करते हैं। कॉन्टिन्यूअस लूप मतलब जैसे अगर हमने 1 to 10 काउंटिंग लिखनी है, कोई टेबल लिखना है 2 से ले, अब हमारे को 2 से 20 की जगह 2 से 90 तक टेबल लिखनी है तो वहाँ पर हम फोर लूप यूज़ कर सकते हैं। मतलब कहीं पर भी अगर हमें काउंटिंग लिखनी है 1 से लेकर 10,000 तक तो भी हम एक लाइन में एक कंडीशन लिखकर वो लिखवा सकते हैं। तो ये सारा कुछ पॉसिबल होता है हमारा फोर लूप के थ्रू। ठीक है, तो अब इसमें हमें फोर लूप में होता क्या है, अब हमें ये समझना है। हमारी फोर लूप के अंदर हम तीन चीजें कंसीडर करके चलते हैं। सबसे पहले कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल मतलब कि कहाँ से हमें स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, हम सबसे पहले वो बताते हैं। फिर हम बताते हैं कि कितनी सीक्वेंस चलेंगी, ठीक है, और उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि कितने स्टेप्स उसने छोड़ने हैं। यानी कि जब भी हम फोर लूप लगाते हैं तो हमेशा हम तीन चीज़ें कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि उसका इनर वेरिएबल क्या है, फिर उसके बाद हम उसकी ये डिसाइड करते हैं कि हमें कब स्टॉप करना है, और फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि कितने गैप पर हमें गैप अप हमारे को क्या रखना है। सपोज कीजिए अगर मैंने हर एक स्टेप चेंज करना है, यानी कि जैसे अभी मैं बोल रही थी कि हमें काउंटिंग लिखनी है, ठीक है, तो हम फोर लूप के थ्रू इजीली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये सिंटेक्स जो है फोर लूप का है, ये सामने आपको नजर आ रहा है। फोर FOR 4 लिखा हमने। फिर यहाँ कंट्रोल वेरिएबल मतलब क्या है कि हमने सपोज मैंने बोला जैसे 1 to 1000 तक मैंने काउंटिंग लिखनी है तो मेरी स्टार्टिंग क्या हो गई 1, तो मैंने लिख दिया I इक्वल टू 0। तो I अपने आप में क्या बन गया, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम 0 से करेंगे तो 0 से स्टार्टिंग लेगा, अगर हम 1 से करेंगे तो 1 से स्टार्टिंग ये लेगा। उसके बाद हम लिख रहे हैं इन ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है जिसके थ्रू ये हमारा एक सिंटैक्स होता है जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, लाइब्रेरी से ये इनकी मीनिंग्स को उठाता है, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा सीक्वेंस आइटम्स कि हमें कितने पर स्टॉप करना है। मैंने बोला 1000 तो यहाँ पर हम लिख देंगे I इक्वल टू 1000। इन रेंज, फिर इनके बाद हम रेंज लिखेंगे कि किस रेंज तक जाना चाहिए भाई, कितने का डिफरेंस होना चाहिए। अब हमारा एक एक का डिफरेंस है तो हम इसमें कर देंगे I प्लस प्लस। हमारा जो ये बन जाएगा, मैं एक बार व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको लिख कर बता देती हूँ कि किस तरीके से ये बनेगा। देखिए अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि हम किस तरीके से इस इक्वेशन को लिखेंगे। इस इक्वेशन को लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने ले लिया 4, ठीक है, फिर मैंने लिखा I इक्वल टू 0, फिर लिखा इन, फिर लिखा I इक्वल टू 1000, फिर मैंने लिखा इन I प्लस प्लस, और ये ब्रैकेट हमने बंद करके यहाँ पर लिख दिया इस तरह से कॉलन। तो ये वाला हमारा जो एक स्टेटमेंट है हम यहाँ पर कर देंगे प्रिंट, ब्रैकेट में कर देंगे I। तो जैसे ही हम ये लिखेंगे तो ये हमारे को प्रिंट करके दे देगा I को कि कहाँ तक 1000 तक, ठीक है बेटा। अब मैं आपको आगे कंटिन्यू करती हूँ जहाँ पर हम थे। हम पढ़ रहे थे उसके बारे में, फाइल
फोर लूप के बारे में। तो फोर लूप में हमने सीखा कि किस तरीके से मैंने इस लूप को यूज़ करवाना है। ठीक है बेटा? तो अभी मैं आपको इतना ही बताती हूँ और फिर मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ फोर लूप के लिए। मैं ज़रा उस पेज को और ओपन कर लूँ, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। ओके बेटा?